बैक माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका आपके अपने चैनल इंग्लिश विल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग शानदार कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। फिर से थोड़ा सा एक पार्ट और आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट बनाया जा चुका है, उसके पहले एक इंट्रो पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी बनाया जा चुका है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को लेकर। उनको जरूर देखिएगा, तभी इस पार्ट को समझने में आपको मजा आने वाला है, वरना थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आ सकती है। कोशिश जरूर कीजिएगा, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। बस ध्यान से आप लोग पढ़ते चलिएगा, बाकी चीजें जो है चुटकियों में आपकी समझ में आती चली जाएंगी। मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात आज आप लोगों से करना चाहता हूँ। देखो, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो मतलब जाहिर सी बात है कुछ चीज़ों को बहुत ही लाइटली ले लेते हैं, बहुत ही हल्के में ले लेते हैं कि यार इन चीज़ों से मेरा कोई भला नहीं होने वाला है, या ये चीज़ें मुझे समझने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात उनके लिए मैं ये बोलूँगा, नॉलेज कभी ख़राब नहीं होता। जो भी चीज़ आपको नहीं आती, अगर आप उसको सीख रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छाई ही है। दूसरी बात कि आप जो ये कह सकते हैं और कॉन्फिडेंस शो करते हैं, आप जो ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश करते हैं, हो सकता है यही आपकी लापरवाही, मैं इसको लापरवाही नाम दूंगा, यही आपकी लापरवाही आप पर भारी पड़ जाए। सो प्लीज़ ध्यान से हर एक चीज़ सीखा कीजिए। जैसे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया गया है वेरी फ्यू boy in my class are as intelligent as Madan। अब ये जो है ये ऐसे अगर आएगा तो भाई आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए आ रहा है, क्या दिक्कत है इसमें? रूल क्या इसके बदल जाएंगे? अगर आपका एकेडमिक लेवल है तो क्या रूल बदल जाएंगे? अगर आपका कॉम्पिटिटिव लेवल तो क्या रूल बदल जाएंगे? मान लो ये दिया गया है सेंटेंस, अब ये गलत दिया गया है, इसमें एरर करके दे दी गई है, तो कौन सा पार्ट गलत है? ये पार्ट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे बॉयज होना चाहिए वेरी फ्यू के साथ में, आपको पहले भी एक बार मैंने बताया है। लेकिन फिर भी अगर कहीं पर कोई डाउट है तो आप वीडियोस देखिए अच्छी तरीके से, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो जैसे ऐसे पूछा गया, या मान लीजिए ऐसे दे दिया गया, सुशील इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट। ठीक है, सुशील इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट। अब ये जो सेंटेंस आपके सामने दिए गए फिर गलत दे दिया गया है। कहाँ पे गलती है, कैसे इसको करेक्ट करेंगे? ये जो है यहाँ पे गलती है, कैसे हम लोग जान पाए? इसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा टॉपिक्स पे। तो इसलिए किसी भी टॉपिक को वीक मत समझा करो भाई आप लोग, ठीक है? किसी भी टॉपिक को हल्के में मत लिया करो कि यार मैं तो कॉम्पिटिटिव लेवल का हूं, मैं इन चीज़ों को क्यों पढ़ूं। अरे नहीं भाई, एरर में कुछ भी पूछा जा सकता है, छोटी छोटी चीज़, बड़े से बड़ी चीज़। और ये तो कहा नहीं गया कि कभी भी किसी भी पेपर में ये तो कहा नहीं गया कि मैं आपसे जो है डिग्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन करूंगा ही नहीं। नोट करके कभी लिखा हुआ था कि किसी नोटिफिकेशन में? नहीं लिखा हुआ था ना। तो ध्यान से पढ़िए, अच्छी तरीके से पढ़िए। ने कुछ लिखा हुआ है, जरा उसको समझ लें कि क्या लिखा हुआ है और इसका मतलब क्या निकल रहा है, या कैसे इसको हम यूज करेंगे। देखो, अगर ये है ऊपर पॉजिटिव, ये कंपैरेटिव और ये सुपरलेटिव। अगर पॉजिटिव डिग्री में नो अदर आता है तो कंपैरेटिव में वही कन्वर्ट हो जाएगा देन एनी अदर में, और सुपरलेटिव में वही कन्वर्ट हो जाएगा द में। जैसा कि सभी जानते हैं डिग्रीज आपस में बदलती रहती हैं। नो अदर अगर चेंज होकर कंपैरेटिव में देन एनी अदर बन सकता है, तो देन एनी अदर भी चेंज होकर पॉजिटिव में नो अदर बन सकता है। देन एनी अदर अगर सुपरलेटिव में जाते समय द बनेगा, तो द भी जब अगर मतलब सुपरलेटिव अगर कंपैरेटिव में जाएगी तो क्या बन जाएगा? वो देन एनी अदर बन जाएगा। नो अदर अगर किसी सेंटेंस में आ रहा है तो सुपरलेटिव में ले जाते समय उसको द में कन्वर्ट किया जाएगा, और अगर द आ रहा है किसी सेंटेंस में तो पॉजिटिव में ले जाते समय, मतलब अगर सुपरलेटिव में द आ रहा है तो पॉजिटिव में ले जाते समय उसको नो अदर में चेंज किया जाएगा। क्यों चेंज किया जाएगा? आप सभी लोग जानते हैं कि मैं पहले ही बोल चुका हूं, डिग्रीज आपस में बदलती रहती हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यहां पर ये बिल्कुल मत समझिए कि जहां पर नो अदर रखा है वहीं पर देन एनी अदर रहेगा या वहीं पर द रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन तीनों की जगह बदली हुई होगी, अलग होगी। ये स्टार्टिंग पॉइंट में सेंटेंस के आएगा और ये दोनों जो हैं ये मिड पॉइंट में रखे होंगे या सेंटेंस के बीच में रखे होंगे। यही काम आपको वेरी फ्यू में देखना है, सेम प्रोसेस में वेरी फ्यू को चलाना है। अब यहां पर मैंने ये क्यों लिखा हुआ है, जरा मेरी बात ध्यान से समझिएगा। बहुत से लोग या बहुत से बच्चे इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस डिग्री की सुपरलेटिव बन सकती है, किसकी नहीं बन सकती है। तो भाई याद रखिएगा, अगर किसी सेंटेंस के अंदर
नो अदर आ रहा है, वेरी फ्यू आ रहा है, सुपरलेटिव बन जाएगी। देन एनी अदर आ रहा है, देन मोस्ट अदर आ रहा है, सुपरलेटिव बन जाएगी। और अगर ये चार में से कुछ नहीं आ रहा है तो उसकी सुपरलेटिव नहीं बनेगी। चाहें तो इस चीज़ को आप इसके पहले वाले वीडियोस में जो मैंने पढ़ाया है उसमें देखिएगा, इनमें से कुछ भी मतलब देन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको ये पूरा ग्रुप उसमें कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। ना तो नो अदर दिखाई देगा, ना तो देन एनी अदर दिखाई देगा, ना तो उसमें आपको कहीं पर वेरी फ्यू दिखाई देगा, और ना तो उसमें कहीं पर आपको देन मोस्ट अदर दिखाई देगा। आई होप आप लोग ये बात बिल्कुल समझ गए हैं। अब चलिए सेंटेंसेस के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए दिया गया है आपको नो अदर बॉलर इन द टीम इज सो गुड एज प्रवीण। अब देखेंगे नो अदर बॉलर इन द टीम इज सो गुड एज प्रवीण। अब ये दी गई डिग्री कौन सी भाई, सभी लोग देखकर जान गए पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, कंपैरेटिव में, और इसको किस में चेंज कर सकते हैं, सुपरलेटिव में। तो चलें कंपैरेटिव में चेंज कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, पॉजिटिव से रूल वही याद रखिएगा, पॉजिटिव से बनाओ, पॉजिटिव में बनाओ, डिग्री उल्टा बनेगी। तो मतलब ये कंपैरेटिव बना रहे हो, किससे बना रहे हो भाई, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बना रहे हो, तो ये डिग्री उल्टा बनेगी ना। तो इसको हम उल्टा बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उधर से लिखते हैं प्रवीण, ठीक है, प्रवीण। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर। फिर उसके बाद देन के साथ फ्री में क्या चिपका हुआ है, एनी अदर, ठीक है। आई होप यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ रही है। तो प्रवीण इज बेटर देन एनी अदर। अब जो कुछ बचा है सेम नोट कर दो, क्या बचा, बॉलर इन द टीम। देखिए कितना आसान है, प्रवीण इज बेटर देन एनी अदर बॉलर इन द टीम। अब चलिए सुपरलेटिव बना लेते हैं। इससे सुपरलेटिव बनाएंगे तो डिग्री कैसे बननी है, उल्टा बननी है। तो क्या हो जाएगा, प्रवीण इज बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव की बेस्ट है ना, और उससे पहले क्या लगाना पड़ेगा सुपरलेटिव में, नो अदर को हटा के द। तो प्रवीण इज द बेस्ट बॉलर इन द टीम, प्रवीण इज द बेस्ट बॉलर इन द टीम। ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री बन गई, या आपका सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब चलो एक और सेंटेंस लिख लेते हैं और एक और सेंटेंस बना लेते हैं। मान लो कहा गया नो अदर गर्ल इज, नो अदर लिख लें, सिटी इन यूपी इज सो ओल्ड एज वाराणसी, ठीक है। नो अदर सिटी इन यूपी इज सो ओल्ड एज वाराणसी। दी गई डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव। भाई क्यों, क्योंकि इसमें सो एज आ रहा है, या आप इसको यहां से भी आइडेंटिफाई कर लें कि इसमें क्या आ रहा है, नो अदर आ रहा है। अब इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको बनाने के लिए हमें इसको कंपैरेटिव में बनाएं तभी भी उल्टा बनाएंगे, और सुपरलेटिव में बनाएं तभी भी उल्टा बनाएंगे। क्यों, क्योंकि डिग्री उल्टा ही बनने वाली है। अगर किसी पॉजिटिव में चेंज करो किसी को, या पॉजिटिव से चेंज कर रहे हो, तो ये तो पॉजिटिव से ही कहलाएंगे ना। भाई पॉजिटिव से कंपैरेटिव बना रहे हो तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव बना रहे हो तो पॉजिटिव तो नाम मौजूद है ना। तो इसलिए इसको हम कैसे बनाएंगे, उल्टा बनाएंगे। तो बिल्कुल जैसे पहले बनाया था, तो यहाँ पे लिखते हैं वाराणसी, वाराणसी इज ओल्ड को चेंज करेंगे आप, क्या बना देंगे, ओल्डर देन के साथ फ्री में क्या चिपका मिल रहा है, एनी अदर। फिर क्या रहेगा, सिटी इन यूपी, सिटी इन यूपी। अब देखो यहाँ पे वाराणसी इज ओल्डर देन एनी अदर सिटी इन यूपी। अब ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री बन गई। अब इसको अगर हम सुपरलेटिव में चेंज करें तो उधर से क्या लाएंगे, वाराणसी इज द बेस्ट सिटी इन यूपी। वाराणसी इज द बेस्ट सिटी इन, सॉरी बेस्ट मैंने कर दिया यहाँ पे, ओल्ड की सुपरलेटिव हो जाएगी ओल्डेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। तो वाराणसी इज द ओल्डेस्ट सिटी इन यूपी। ये रही आपकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। देखो बिल्कुल सेम बनाने का तरीका है, कुछ भी बदलाव नहीं है, जो भी है सब कुछ एकदम सिमिलर है, सब कुछ सेम है आपके सामने। आई होप ये बात आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गई है कि पॉजिटिव से कैसे हम कंपैरेटिव बनाते हैं, या पॉजिटिव से कैसे हम सुपरलेटिव बनाते हैं। आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया।
अब चलिए मान लो हमें सुपरलेटिव डिग्री दी गई है, तो हम उसको कैसे डील करेंगे देखें जरा। यहाँ पर आपके सामने एक कंपैरेटिव डिग्री है और अगली डिग्री सुपरलेटिव है। तो कंपैरेटिव डिग्री को जब आप पॉजिटिव में चेंज करते हो तो किस में बदल जानी चाहिए? देन एनी अदर किस में बदल जाना चाहिए? नो अदर में। दूसरी बात, ये कंपैरेटिव है ना, तो कंपैरेटिव से अगर मान लो सुपरलेटिव बनाओ तो डिग्री सीधी बनेगी उल्टा? हाँ बिल्कुल। कैसे बनेगी? सभी लोग सही बोल रहे हैं। डिग्री कैसे बननी चाहिए? डिग्री सीधी बननी चाहिए, क्योंकि यहां पर जो इंटरचेंजिंग है वो क्या हो जाएगी? कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव हो जाएगी। कंपैरेटिव इनटू सुपरलेटिव। क्यों? कंपैरेटिव को हम सुपरलेटिव में चेंज कर रहे हैं, तो कहीं पर भी पॉजिटिव नाम नहीं आया है। बिल्कुल सही आप लोग पहचान रहे हैं, बिल्कुल। इसीलिए कहते हैं साथ में जुड़े रहिए, साथ में मिलकर सीखेंगे, बहुत मजा आने वाला है। और ये जो भी कठिन से कठिन टॉपिक लगे ना, बिल्कुल कठिन लगने बंद हो जाएंगे, जबकि वास्तव में कठिन है ही नहीं। ये आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है कि आप किस टॉपिक को कठिन मानते हैं और किस टॉपिक को कठिन नहीं मानते हैं। आई होप यहाँ पर तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल्कुल दबाइए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहें जो भी वीडियोस पहुंचें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा आप लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। भाई इसकी ज़रूरत बहुत से लोगों को है, चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल का स्टूडेंट हो, चाहे एकेडमिक लेवल का हो। जरूर सब तक पहुंचाइए, पहुंचा दीजिए सब तक, हर हाल में। तो देखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री जब हम बनाएंगे तो ये डिग्री कैसे बनने वाली है? सीधी। तो मोहन इज, फैक्टर लगा सकते? बिल्कुल नहीं, ना जी ना, नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि फैक्टर तो कंपैरेटिव है, तो हम क्या लगाएंगे? द फैटेस्ट। द फैटेस्ट। क्यों? देन एनी अदर हटके क्या बनता है? द। तो मोहन इज द फैटेस्ट, क्या बचा इसमें? बॉय। खत्म कर दिया इसको किस्सा। ये हो गया हमारा सुपरलेटिव। अब इसको मान लो हमें बनाना है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जब हम बनाएंगे तो भाई इससे अगर बना रहे हो तभी भी उल्टा, और इससे बनाओगे तभी भी उल्टा बनेगी एक ही। क्यों उल्टा? क्योंकि दोनों परिस्थितियों में पॉजिटिव नाम आ रहा है। क्या बताया गया था अभी कि अगर पॉजिटिव नाम आता है तो डिग्री उल्टा बनाइएगा, या उल्टा जिस तरीके से बनती उल्टा बनाइएगा। तो पॉजिटिव बनाएं तो सबसे पहले इसकी शुरुआत डिग्री की कैसे करेंगे आप? नो अदर से। नो अदर के बाद क्या लिखेंगे? बॉय। फिर क्या लिखेंगे? एज। फिर लिखेंगे सो। फैटर नहीं लिख सकते, फैट लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? एज। कौन बचा? मोहन। बस मोहन यहाँ पे नोट कर दिया। तो नो अदर बॉय सो फैट एज मोहन। देखो कितना आसान है। अब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं? पॉजिटिव में। और किस में चेंज कर सकते हैं? कंपैरेटिव में। क्या सुपरलेटिव में चेंज कर पाएंगे? अरे भाई ये खुद सुपरलेटिव है, तो अब इसको कहाँ चेंज करोगे? तो पॉजिटिव बना लेते हैं। तो पॉजिटिव के लिए इसकी शुरुआत कैसे होनी चाहिए? नो अदर से। क्यों होनी चाहिए? ये देखो यहाँ चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, तो नो अदर पहले रख दिया। फिर उसके बाद क्या आ गया? उल्टा बनेगी ना, पॉलिसी। फिर उसके बाद क्या आ गया? एज। फिर उसके बाद क्या आ गया? सो। फिर उसके बाद क्या आ गया? बेस्ट की पॉजिटिव फॉर्म, गुड। फिर उसके बाद एज, और उसके बाद क्या रहा? ऑनेस्टी। ठीक है, तो नो अदर पॉलिसी इज सो गुड एज ऑनेस्टी। अब कंपैरेटिव बनाते हैं। अगर इससे बनाइए तो सीधी, इससे बनाइए उल्टा। तो पहले चलो इससे बना लेते हैं, तो क्या रहेगा? ऑनेस्टी इज, फिर द बेस्ट है ना, यहां पे हम कंपैरेटिव बना रहे हैं तो बेटर लगाएंगे, गुड, बेटर, बेस्ट। तो यहां पे क्या हो जाना चाहिए? बेटर। फिर देन के साथ में फ्री में क्या मिल रहा है? एनी अदर। तो ऑनेस्टी इज बेटर देन एनी अदर, क्या बचा? पॉलिसी। ऑनेस्टी इज बेटर देन एनी अदर पॉलिसी। ये हो गया आपका सेंटेंस कंपैरेटिव में कन्वर्ट। कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अगर मान लो हम पॉजिटिव से बना रहे होते तो भाई कैसे बनाते? उल्टा बनाते। चेक करो, देखो वैसे ही बनेगी। हाँ बिल्कुल, ऑनेस्टी इज गुड का कंपैरेटिव हुआ बेटर। फिर उसके बाद फ्री में मिला देन एनी अदर, इसको हटा के, और क्या बचा? पॉलिसी। तो ऑनेस्टी इज बेटर देन एनी अदर पॉलिसी। नो अदर पॉलिसी इज सो गुड एज ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आई होप ये बात आप लोगों को बिल्कुल बड़े मजेदार तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इसमें एक बचा हुआ है वेरी फ्यू। देखो आप लोग बोर ना हो, आप लोगों को बिल्कुल परेशानी ना हो, खेल खेल में आप लोग सीखते चले जाओ, इसीलिए मैंने इन डिग्रीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 1 पार्ट आपको पहले मिल चुका है, 2nd पार्ट आज है,
और थर्ड पार्ट आने वाले समय में एक दिन या एक दो दिन के अंदर आपको जरूर ही मिल जाएगा। सो प्लीज इन सभी पार्ट्स को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, आपको डिग्रीज में कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी। आपको क्या, कोई भी देखेगा उसको कोई समस्या नहीं रह जाएगी। प्लीज केयरफुली देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। देखो जो स्किप करने वाले होते हैं उनकी तो बात ही छोड़ दो, जो स्किप करने वाले तो वो स्किप ही किया करते हैं, उनकी जिंदगी स्किप होती रहती है। बुरा मत मानिएगा, उनकी जिंदगी ही स्किप होती रहती है, क्योंकि वो ना तो कोई चीज अच्छी तरीके से सीख पाते हैं, ना तो मतलब कुछ जान पाते हैं, और ना तो वो अनजान ही हो पाते हैं। मतलब वो अधर में फंसे रहते हैं, ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो उनकी हालत तो महान होती ही है। तो आप लोग उनमें से बिल्कुल नहीं हो, स्किप बिल्कुल मत किया करो। एजुकेशनल वीडियोस को स्किप करने पर नुकसान ही होता है। ठीक है, तो चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के अपना प्यार ऐसे ही बरकरार रखिएगा, ऐसे ही बरसाते रहिएगा अपना प्यार, इसी तरीके से चैनल का सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।